हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ की बहुत शानदार वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसके रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एसबीआई में पीओ बनने का। टोटल 1673 वैकेंसीज है यहाँ पे, यानी 1673 वैकेंसी आउट हुई है। और इसमें क्या क्या मांगा है तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा। तो पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा, शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एसबीआई ने देखिए ये वैकेंसी आउट की है पीओ की, हर साल जो होती है 1673 यानी 1673 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्या क्या मांगा है पूरा डिटेल में रहेगा। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। तो 12 अक्टूबर तक, जी हाँ 12 अक्टूबर तक क्या होगा, लास्ट डेट है इसका, रजिस्ट्रेशन होगा। तो आज 3 तारीख हो चुकी है, तो 12 अक्टूबर तक आपको इसका फॉर्म फिल कर देना है किसी भी हाल में। इसके बाद बात करें तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20 में आपका प्रीलिम्स हो सकता है ना। इसके बाद रिजल्ट आपका दिसंबर के एंड में, जनवरी के स्टार्ट में आ जाएगा प्रीलिम्स का। फिर आपका मेंस जो होगा जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। तो जनवरी लास्ट में हो सकता है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपका मेंस हो सकता है। उसका रिजल्ट फिर आपका फरवरी एंड तक आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो कि फरवरी मार्च में होगा। साथ में आपका ग्रुप एक्सरसाइज जीडी होगी, इसके अलावा इंटरव्यू होगा। तो ये आपका मार्च में जाएगा। फाइनल रिजल्ट मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 मंथ के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि दिसंबर में मेंस है। अभी आपके पास पूरा नवंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है और दिसंबर आधा है। तो लगभग 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी करके पीओ का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 महीना और मिलेगा, तो उसमें आप 3.5-4 महीने में अच्छी तैयारी में क्या कर सकते हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो आप। एससी में अगर आप देखोगे तो टोटल 270 वैकेंसी है, एसटी की 131 है, ओबीसी की 464 है, ईडब्ल्यूएस की 160 है और यूआर की 648 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1673 1673 वैकेंसी है, यानी 1673 वैकेंसी यहाँ पर है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका कोई भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है या हो गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी मार्कशीट फाइनल वाली होनी चाहिए। तो आप अगर फाइनल ईयर में भी हैं तब भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। बस इंटरव्यू तक आपको पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल को काउंट करेंगे ये एज, है ना। 1 अप्रैल को काउंट करेंगे एज, और मिनिमम एज जो है 21 है और मैक्सिमम यहाँ पर दे रखी है 30 ईयर्स, है ना। मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स। मतलब आपका बर्थ अगर देखा जाए तो 1992 2/4/1992 के पहले नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया गया है किस किस को भाई, एससी और एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15, 13 और 10 साल का यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। साथ में एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर 2/4/1992 के बाद के हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर एमपी स्टूडेंट्स को, जहां पर वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो भैया 3 टर्म्स में यहां पर सिलेक्शन है, प्री, मेंस, देन इंटरव्यू, है ना। तो प्रीलिम्स की बात करेंगे, फेज 1 जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। कुछ नहीं आना है, केवल 3 सेक्शन आएंगे। क्या क्या आएगा भैया, इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। मैथ्स आएगी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन होंगे, यानी 30, 35 और 35 का यहाँ पर रेशियो रहेगा। 100 आपका टोटल है। टोटल आपका टाइम रहेगा 1 आवर। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है, 20-20 मिनट का एक सेक्शन होगा, 20-20 मिनट का एक सेक्शन होगा। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आप वो करेंगे, है ना, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में। जैसे तो आपका जो वैकेंसी है
उसका 10 टाइम्स किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब मेंस के लिए लगभग 16,730 बच्चों को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। और इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स इक्वल होंगे, तो उस केस में ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है ना। तो कुल मिला के 16,730 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। तो प्री में कितना कट ऑफ जाता है, पिछले साल कितना गया था, मैं सब इस पे पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं एसबीआई पीओ पे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, इसके बाद मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में यहाँ पे क्या होगा, मेंस आपका क्या होगा, 200 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन होंगे 155। सभी का यहाँ पर क्या है, उन्होंने डिसाइड करके रखा है, सभी का यहाँ पर क्या डिसाइड रखा है, टाइमिंग दे रखी है सभी सेक्शन की। पहला है रीजनिंग और कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के, 50 मार्क्स के, 50 मिनट के। फिर आएगा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होगा और 45 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। फिर आएगा आपका जर्नल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स का टाइम होगा। फिर आएगा आपका इंग्लिश का, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा और टोटल 40 मिनट्स का यहाँ पर आपको टाइम होगा। तो टोटल 155 क्वेश्चंस करने मेंस में और 200 मार्क्स का आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सब में रहेगी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा उसके बाद आपका साथ में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर और ऐसे होगा, है ना। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर का करना होगा, एक ऐसे का करना होगा। 50 मार्क्स रहेगा, 30 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल आपका मेंस देखें तो 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, 250 मार्क्स का मेंस होगा। फिर आप आएंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की गई है ना। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा, इस तरह से आप करते हैं। 0.25 आपका 1 क्वेश्चन गलत करने पर कट जाएगा, है ना। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो सेक्शनल कट ऑफ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में क्या होगा, इंटरव्यू में 3 टाइम्स वैकेंसी का बुलाया जाएगा। मतलब 1600 का 3 टाइम्स आप देखेंगे 4800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो लगभग 16,000 लोगों में से आपके कितने लोग, 4800, 5000 के अप्रॉक्स क्या आएंगे, वो क्या आएंगे, फेज 3 में आएंगे, यानी इंटरव्यू वाले फेज में आएंगे। ठीक है, इसके बाद फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, है ना। पर्सनल प्रूफिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पर्सनल प्रूफिंग के लिए होगा, है ना, फेज 3 में। उसके बाद आपका क्या होगा, फेज 3 का पूरा दे रखा है यहां पर, जिसमें जीडी का रहेगा 20 मार्क्स, इंटरव्यू का रहेगा 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का क्या होगा आपका, जीडी प्लस इंटरव्यू होगा, है ना। तो ये यहां पर आपका दे रखा है। तो यहां पर 50 मार्क्स का टोटल क्या होने वाला है, फाइनल वो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए देखिए मेंस के कितने 250 मार्क्स हो गए, है ना, उसको नॉर्मलाइज करेंगे 75 बना देंगे। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू है 50 में से उसको 25 बना देंगे, तो टोटल आप देखेंगे 300 मार्क्स हो गया, जिसका आपका नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स बना दिया जाएगा। मतलब वेटेज अगर देखें तो 75% वेटेज आपका मेंस के रिटन एग्जाम का है और 25% वेटेज जो रहेगा आपके इंटरव्यू का रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी हो गया तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि 75% वेटेज जो है आपके मेंस के एग्जाम का रहने वाला है। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या है, एग्जाम पैटर्न है एसबीआई पीओ का। अब आगे बात करते हैं इसमें, जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी सैलरी भी आपको मेंशन की गई है, 41,960 से आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम तो भाई आप कोई देख ही नहीं सकते, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। 63,000 के अप्रोक्स यहाँ पर दे रखा है। फाइनल आप जब बनते जाएंगे तो उसके लिए आपको डीए, एचआरए, है ना, सीसीए सब चीजें मिलेंगी, तो 63,000 के अप्रोक्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की बात करें तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा 2 लाख रुपए का जब आपकी ट्रेनिंग होगी, और 3 साल की आपकी मिनिमम प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। उसमें आप अगर 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपका 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उस पे ट्रेनिंग पे इन लोग खर्चा करेंगे, हर चीज करेंगे, है ना। तो इसलिए ये सिक्योरिटी के रूप में आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं नंबर ऑफ चांसेस के, तो अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस है तो 4 अटेम्प्ट मिलेंगे एसबीआई के टोटल, मतलब 4 साल लगातार आप क्या कर सकते हैं, पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जनरल के, उन्हें 7 अटेम्प्ट्स रहेंगे, ओबीसी के 7 अटेम्प्ट्स रहेंगे, है ना। और आपके एससी एसटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने आप अटेम्प्ट देना चाहो, जब तक एज लिमिट है तब तक आप दे सकते हो एसबीआई पीओ का एग्जाम, है ना। तो ये चीजें यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो ये था डिटेल जिसमें मैंने आपको बताया एसबीआई पीओ में कितना पैटर्न है, कब से एग्जाम फॉर्म चालू हो चुके हैं और कितनी फीस लगेगी, वो सब आपने यहां पर देख लिया। फीस का भी अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं तो 750 के अप्रोक्स फीस यहां पर आपकी लगेगी, उससे ज्यादा आपकी फीस नहीं लगने वाली है ना। 750 के अप्रोक्स यहां पर फीस है, मैं आपको दिखा देता हूं अभी फीस का कितना क्या है यहां पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और आप डायरेक्ट खुद से भरना चाहें, है ना, तो खुद से भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, कोई इश्यू नहीं जाएगा। खुद से भी भरना चाहें तो भर सकते हैं आप, है ना, फॉर्म को, ठीक है। तो फीस ज्यादा नहीं रहेगी, 750 के अप्रोक्स रहेगी, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये था एसबीआई का पूरा पीओ के बारे में डिटेल वीडियो। और आप लोग के लिए एक बात बता दूं, मैं बैंक पीओ का बैच चल रहा है ना, बैंक पीओ का बैच चल रहा है जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, बेहतरीन इंग्लिश मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाला स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस 2000 रुपीज है ओनली, है ना। तो ये आपका न्यू बैच है जिसमें आपका एग्जाम तक बहुत शानदार तैयारी चलेगी। वो ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल एग्जाम प्लेस ऐप पे उपलब्ध है आपका बैच। साथ में आप रीजनिंग स्पेशल, मैथ्स स्पेशल या इंग्लिश स्पेशल भी अगर लेना चाहें तो वो भी आपको इंडिविजुअल कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा आपकी वैलिडिटी 1 ईयर प्लस की वैलिडिटी है बैच की, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7049240399 पे, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से ऐप डाउनलोड करके भी बैच परचेस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, जहां पर एसबीआई से रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।